नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। जम्मू कश्मीर की वादी में एक दुर्लभ संयोग बना। एक ही दिन खीर भवानी मेला और हजरत शाह ए हमदान का उर्स शुरू हुआ। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं देते हुए एक बार फिर भाईचारे की बात की, लेकिन उनके संदेश के पीछे राजनीतिक संकेत भी छिपे थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, ये वादी संतों और वीरों की है। आज का दिन इस भाईचारे की मिसाल है। जो रास्ता खीर भवानी मेला दिखा रहा है वही हमें पूरे देश में अपनाना होगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और माहौल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुए उग्रवादी हमले और तनावपूर्ण माहौल का असर तीर्थ यात्राओं पर साफ दिख रहा है। माता वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की संख्या में भी गिरावट आई है। उन्होंने देश से अपील की कि कश्मीर पंडितों की वापसी के लिए सहयोग करें और पंडितों से कहा, वापस आइए, ये वादी फिर से आपका इंतजार कर रही है। इधर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा और पुनर्वास की मांग की। इस मुलाकात को राजनीतिक गलियारों में सॉफ्ट अलगाववाद की छवि बदलने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। उधर उमर अब्दुल्ला ने भी ट्विटर पर खीर भवानी मेले और उर्स की बधाई देते हुए शांति और एकता का संदेश दिया। उन्होंने लिखा, हजरत शाह ए हमदान का संदेश आज भी हमें करुणा और सौहार्द की राह पर चलने को प्रेरित करता है। हालांकि सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये भाईचारे की बातें महज राजनीतिक संदेश है या वास्तव में घाटी में बदलाव का संकेत। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अन्य क्षेत्रीय दलों ने जिस तरह धार्मिक आयोजनों पर अपने बयान दिए, उससे ये साफ है कि 2024 के बाद घाटी की सियासत फिर से सॉफ्ट इमेज बिल्डिंग के रास्ते पर है। कैसे कश्मीर में स्थायी अमन आएगा या यह सिर्फ चुनावी जमीन तैयार करने की कोशिश है, ये देखना अभी बाकी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।